केजीपी एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण में कोर्ट के फैसले के बाद किसानों को मिला उचित मुआवजा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का धन्यवाद करने पहुंचे दोनों जिलों के किसान। फूल मालाओं व मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, भाजपा किसानों की हितैषी पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों को सम्मान दिया है। ये तो रहे किसान और ये रहा वकील, ये हार न जाए। ऐसा पहला केस है आपकी नजर में और मेरी नजर में भी, शायद ऐसा का मंत्री जी की नजर में पहला केस होगा कि कोई भी अधिकारी जो जज है वो आप फोन करके बुलावे एक दिन पहले कि भाई ऑर्डर में क्या लिखवाना मुझे बता दीजिए। ऑर्डर हमें पढ़वाया गया कि ये ऑर्डर कुछ लिखवाना, मैं कि ठीक है तो कल ऑर्डर कर दूंगा। ये मंत्री जी की नहीं है। एक बार जोरदार ताली से एक आदमी ने उठा लिया, चोट तो लगी तेरा। बोल क्यों? बोल तू साइकिल पे गिर गया। तो बोल भैया गिरौना में तो उतर नहीं ऐसे। मंत्री जी ऐसे ही मदद करे, पहले भी करे, आज भी करे। भाई हमारी जमीन लूट ली कांग्रेस ने और हमारे टेंट में फाड़ दे, मुकदमे दर्ज करे हम पे। और माननीय मंत्री जी के पास हम आए तो हम सोचा है कि 50 लाख रुपए दिवाए थे। मंत्री जी तो बड़ा है सौ, मंत्री जी ने 75 लाख को जब दिवाए 2016 में। और अब की बार मंत्री जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। फिलहाल मैं कह तो सकूँ ना, हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है, इतने पैसा मिलेंगे किसान सोचेंगे भी मंत्री जी इतनी बड़ी मदद कर दी। बहुत बढ़िया, सारा का सारा श्रेय माननीय मंत्री जी को है। एडीसी साहब ने स्पेशल कह दी कि किसान मेरे हार न जाए और आज इनकी बदौलत है जो किसान आज करोड़पति होने जा रहे हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करें पूरे 30 लाख। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मामला है? देखिए 2008 में केएमपी के लिए, केजीपी के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया हरियाणा सरकार के और इनको नाम मात्र 16 लाख रुपए प्रति एकड़ इनको मुआवजा दिया गया। ये लोग अपना मुआवजा बढ़वाने के लिए लगातार 1 साल तक पलवल के रेस्ट हाउस के सामने धरना पड़ रहा है। केंद्र में भी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार किसी के कानों पर जू नहीं रही और 1 साल बैठने के बाद इनके टेंट फाड़ दिए गए, इन पर लाठियां बरसाई गई, वहां से इनको लताड़ दी। उचित मुआवजा देने के बाद भी को भगा दिया। लगातार ये लड़ाई चलती रही। 2014 में इन किसानों के आशीर्वाद से देश की बागडोर आदरणीय मोदी जी के हाथों में आई। हरियाणा की बागडोर आदरणीय मनोहर लाल जी के हाथों में आई। तो यहाँ से 24 गांव से किसान मुझे मिले और हमने उनकी बात को ध्यान से सुना। उनकी पीड़ा वाजिब थी क्योंकि 2014 से पहले किसान लाचार और बेबस था। उनकी जमीन को कोई भी सरकार सेक्शन 4, 6, 9 लगाए और एक्वायर कर लेती थी उनकी मर्जी की बगैर। यहां मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने तय कर दिया कि हम किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी नहीं लेंगे। किसान अपनी जमीन की कीमत खुद मांगेगा और हमको अच्छी लगेगी तो ले लेंगे, वरना किसान की मर्जी के खिलाफ हम जमीन नहीं लेंगे। 2014 से लेकर आज तक किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी सरकार ने एक्वायर की। इस मामले में ये लोग आए, हमने इनसे अपील इनकी एडीसी के पास चल रही थी, पलवल और फरीदाबाद के अलग अलग एडीसी के पास, जो कि पलवल के काम भी थे, फरीदाबाद के काम भी थे। बात ये थी कौन पहले फैसला करे, उसको देख के दूसरा करे। फिर ये तय किया गया कि पलवल में अपने एडीसी जितेंद्र भैया थे, जो मित्तल जी और आदित्य भैया थे, उन्होंने इनकी बातों को ध्यान से सुना
और उन्होंने हमने कहा भाई किसान मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता में है और किसानों के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसलिए किसानों की जमीन का जो मुआवजे का फैसला है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे किसान की भरपाई हो। तो वो बीच में 16 से 24 लाख हुआ था, तो वो 24 लाख से सीधा 75 लाख प्रति एकड़ इनको मुआवजा किया और पैसा अब 24 गांवों के किसानों को दिया। उसके बाद ये अपील में गए सुप्रीम कोर्ट और मुआवजा बढ़ा, फिर सॉल्यूशन के लिए गए, NHI नहीं मानी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और आज सुप्रीम कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आ गया है। और जो फैसला आया है उसके अनुसार जो भी किसानों का पैसा बनता है हम उस पैसे को किसानों तक दिलवाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है। इसलिए किसान की फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा देते हैं। किसान की जमीन को हम अपनी मर्जी से नहीं, पोर्टल पे जाकर जो कीमत मांगेगा उस कीमत पे हम लेंगे। जबरदस्ती हमने किसान की जमीन ना आज तक ली है, ना भविष्य में कभी लेंगे। और इस सरकार के रहते रहते हमने पूरे फरीदाबाद लोकसभा का वो चहुमुखी विकास किया है, हाईवे से भी, रेलवे से भी, और एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर बनाई है कि आज किसानों की जमीनों के कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ये अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो हमें अगले सालों में फरीदाबाद के लिए विकास के लिए और बहुत कुछ करना है। और आज मैं बता रहा हूँ, अभी अगले 1 साल में देखेंगे, अभी 1-2 महीने में देखेंगे एक और बहुत बढ़िया किसानों की जमीन की कीमत बढ़े, एक और बढ़िया रोड मैं पलवल और पृथला के बीच से निकाल रहा हूँ, जिससे किसानों की जमीनों की कीमतें और बढ़ने वाली है। मतलब देखिए, देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अगर किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। और इसी संकल्प को लेकर मोदी जी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार कर रही है। किसानों का किसी भी कीमत पर हमारी सरकार नुकसान नहीं होगी और जो नुकसान कांग्रेस ने कर दिया उसकी भरपाई भी हम करेंगे, ये हमारा संकल्प है।